चलो, इसमें एक टाइप का ये सवाल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वरुण जयेश से बड़ा है, वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरेश से छोटा है, वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरेश से छोटा है, दिनेश किससे छोटा है? हरेश से, हरेश हरेश लिखा है, हरेश हरीश उरीश कुछ भी लिख लो, नाम से क्या मतलब है, नाम में क्या रखना है ना, नाम में रखा है यार, शेक्सपियर कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, परंतु नाम में बहुत कुछ रखा है। हरेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, बताइए सबसे बड़ा कौन है? दिनेश से छोटा है, बताइए सबसे बड़ा कौन है? सुरेश। दिनेश से बड़ा, सुरेश से बड़ा तो दिनेश है। क्वेश्चन कायदे से पढ़ना ध्यान से। अच्छा, जैसे यहाँ पे लड़कियां भी बैठी हैं, लड़कियां कभी अगर मार्केट जाती हैं तो अपने भाई को साथ लेके जाती हैं तो खुद सुरक्षित महसूस करती हैं। सर जी सबसे बड़ा हरेश। ऐसा लगता है कि सुरक्षा कवच अपने पास है। सबसे बड़ा हरेश। फील होता है कि नहीं ऐसा? भाई कितना भी छोटा हो, लेकिन जब लड़कियां कोई बाहर जाए, मार्केट जाए, अगर उनका छोटा सा भी भाई उनके साथ होता है, सुरक्षा कवच सा फील होता है ना। चलो मेरा भाई मेरे साथ में, लड़कियां डरती होती नहीं है, कहीं भी दुकान पे पहुंच जाती है। सबसे बड़ा हरेश। ये प्रसंग रामायण में भी है। अशोक वाटिका के नीचे जब माता सीता बैठी हुई थी, जब रावण आया एक बार कि जो है अब तो मैं मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे तपस्वी को मार दूंगा, फलान इनका डराया टपकाने लगा। तो माता सीता जिस चटाई पे बैठी थी, चटाई का एक तिनका उखाड़ी और उसको ऐसे रावण के आगे रख दी। तो मुझे तो बाद में, मेरे पति से तो बाद में, वो तो बहुत बड़े वाले हैं, तुम इस तिनके को पार करके दिखाओ। तो रामायण का एक प्रसंग है, तृण धरियोट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम सनेही। वो तिनका नहीं है, वो माता सीता का भाई है। कारण माता सीता का एक नाम है पर्यायवाची भूमिजा, और तिनके का संस्कृत में अर्थ होता है भूमिज, अर्थात भूमि से पैदा। माता सीता भी भूमि से पैदा, तो इसके हिसाब से वो तिनका नहीं, उनका भाई है। यही चीज कवि कहते हैं, हमारे भारत के कवि जो है, एक बार कहा ग्वालियर में हो रहा था कवि सम्मेलन, तो वहाँ कवि ने कहा था, कुमार विश्वास नहीं कहता, एक जानी बैरागी ने कहा था, बहुत अच्छा उसका लगा मुझे। उसने कहा कि जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया तो रावण ने पूछा फल खाए, कोई दिक्कत नहीं, खा लो, बंदर हो, छल करना काम है तुम्हारा, फल खा लो, लेकिन वाटिका पूरी क्यों उखाड़ दिए? तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया होगा, उस कवि ने अपने अंदाज में बताया कि हनुमान जी ने कहा कि माता सीता भूमि से पैदा हुई है, और जो सारे पेड़ वाटिका में निकले हुए सब भूमि से ही पैदा हुए हैं, तन के खड़े हैं। और जिस जगह कोई बहन रो रही हो, तकलीफ में हो, वहां भाइयों को तन के खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैंने सबको उखाड़ दिया। तो ये उनका तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, जानी बैरागी का। सुमिरन भी किसका? अवधपति, अयोध्या के पति राजा का। तुम लंका पति हो तो वो अवधपति है, वनवासी नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ, रात को रोज देखता हूँ, आप लोग भी देखा करो रामायण अपने यहाँ टीवी पे आता है। अब रामलीला कहाँ हो रहा है इस समय? टीवी नहीं है, तो हमसे भी गरीब, तुम तो हमसे भी गरीब। हमारे यहाँ छोटी वाली टीवी है, कलर वाली, तुम्हारे नहीं, हमसे भी गरीब। सोचो अपने यहाँ ये सब है, तो सोचो दीपिका कितनी अमीर होगी। नहीं है तभी बोल पा रहा हूँ, नहीं तो होती तो थोड़ी मजा लेकर बोलने की, उसको बुरा नहीं लगता कितना, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या चीज है। हर महीने जब उसके घर 1 लाख रुपए आता होगा तो क्या समय आनंद आता होगा। इसको लगाने का देख लो कैसे लगाएंगे। वरुण जयेश से बड़ा है, आपको केवल ऐसे 2 लाइन खींचनी है,
एक का नाम वरुण लिख दो, ये जयेश से बड़ा है तो एक छोटी सी लाइन लिख दो, इसका नाम जयेश है। दो लोगों को मिला दिए, एक वरुण हो गया, एक जयेश। तीसरा देखो, दिनेश हरेश से छोटा है। अब कोई दिनेश है, तीसरी लाइन यहाँ पे खींचो, दिनेश ये हरेश से छोटा है, तो यहाँ पे हरेश को बड़ा दर्शा दो, दिनेश को छोटा। इनसे कोई संबंध नहीं था तो इनको हम रफकारी कर लीजिए। सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। अब देखो जो सुरेश है वो वरुण से बड़ा है, यहाँ पे एक है सुरेश, ये वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। दिनेश से छोटा है तो इसी को अगर यहाँ पे ले आए तो ये चीज दिनेश से छोटा है तो दिनेश वाली लाइन और ऊपर रहेगी, और दिनेश से भी बड़ा हरेश है तो हरेश वाली और ऊपर रहेगी। सब लोग क्लियर हो गए। अब देखो सबसे बड़ा नेक्स्ट, यस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना नहीं। एस आर से बड़ा है लेकिन टी के जितना नहीं, अर्थात टी और बड़ा है। क्यों सिर्फ पी से बड़ा है, अर्थात बाकी सबसे छोटा है। क्यों जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है। सभी व्यक्तियों के नाम पी क्यू आर एस टी है। सभी व्यक्तियों के नाम पी क्यू आर एस टी है। बताइए सबसे छोटा कौन? पी 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 पी। सबका पी आया है? आ गया सेजल? नहीं आया क्या? चलो, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी कितने मानुष हैं? इसमें कह रहा है आर एस आर से बड़ा है। एस कितने मनुष्य हैं? एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना नहीं, अर्थात टी मान लो सबसे बड़ा है और यस आर से बड़ा है। यस हो गया, ये आर से बड़ा है। क्यों सिर्फ पी से बड़ा है बाकी सबसे छोटा है, तो क्यों सिर्फ पी से बड़ा है बचवे के हो, क्यों सिर्फ पी से बड़ा है बाकी सबसे छोटा हो गया, ये इधर हो गए तो सबसे छोटा उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। ई एफ। ए पड़ोसी है बी और डी का, पड़ोसी मतलब बगले वाला। ए पड़ोसी है बी और डी का, बी और डी का। हाँ। ई पड़ोसी है सी और एफ का, सी और एफ का। डी पड़ोसी है सी का, डी पड़ोसी है सी का। बताइए ए और ई के बीच कितने सदस्य हैं? ए और ई के बीच कितने सदस्य हैं? 2
पड़ोसन ए और ई के बीच कितने सदस्य हैं? 2 हो सकते हैं। नीतू का आंसर आ गया या फॉर्म में है? 2 बता दीजिए, बाकी के मेहनत करो। सर 2 2 अरे वाह, बड़ी स्पीड से आ रहा है। इसका नकल देख रहे हो सब लोग? सर 2 मीटर दूर बैठिए। सही बात है। 2 मीटर नहीं, 2 मीटर हो गए। बताओ रश्मि, कितने सदस्य बैठे हैं ए और ई के बीच? तीन आ रहा है, आ सकता है, वो तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना। जरूरी है वोट बैंक किधर जाता है तो यही जीता हूँ, ऐसा जरूरी तो नहीं। मतलब तो बता दे, तुम नहीं करोगे? ये घर पे करेंगे ना, सवाल लिखे हैं। ये कौन सी बात है? वो लोग नौकरी करने लगे तो नौकरी छोड़ दोगे? जब तक ये करते हैं लोग का जरूरत है। उनसे बड़ी करेंगे सबसे। तो तू वही नहीं करता, सवाल नहीं करते, नौकरी छोड़ दे, लोग ये लोग करी नहीं, ये लोग करी नहीं, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन लॉयल फ्रेंड नहीं है, मांगोगे दे देंगे तो आप मत खाइए। नॉन फ्रेंड है आजकल फ्रेंड भरोसा। ABCD कितने बंदे हैं? 6 लोग हो गए। ए पड़ोसी है बी और डी का, इधर ही से लेके चलते हैं। बी और डी का पड़ोसी है ए, क्लियर है? इधर कर देंगे तो इसका पड़ोसी नहीं रह जाएगा, इधर कर देंगे तो इसका नहीं रह जाएगा, बीच में करेंगे तभी दोनों का पड़ोसी होगा। चलो पहली लाइन क्लियर हो। अगला क्या है? ई पड़ोसी है सी और एफ का, ई पड़ोसी है सी और एफ का, ई पड़ोसी है सी और एफ का। चलो ए बी सी डी सभी आ गए क्या? सी और एफ का। डी पड़ोसी है सी का, देखो क्लियर है, डी पड़ोसी सी का। हाँ, इसका मतलब सही से सब बैठे हुए हैं। अब ए और ई के बीच कितने लोग हैं? ए और ई के बीच ये 2 लोग हैं। पांच व्यक्ति फिर पी क्यू आर एस टी सब उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। पी क्यू आर एस टी एक ही पंक्ति में सब बैठे हैं। पी एस के बगल में है लेकिन टी के नहीं। पी एस के बगल में है लेकिन टी के नहीं। क्यों आर के बगल में बैठा है जो सबसे बाएं कोने पर है। क्यों आर के बगल में बैठा है जो सबसे बाएं कोने पर है। हाँ, क्यों आर के बगल में है जो सबसे बाएं कोने पर बैठा है। कौन यस के बाएं बैठा है? कौन क्वेश्चन है ना, कौन हाँ, यस के बाद पी बैठा है। अरे रुको तो, कौन यस के बाएं बैठा है अगर टी क्यू के बगल में नहीं है तो। कौन यस के बाएं बैठा है अगर टी क्यू के बगल में नहीं है तो।
टी टी क्यू के बगल में नहीं है तो भी पी बैठेगा। पी P इधर आ जाएगा। पी और किसी का आंसर? टी पी मेरा आंसर। सबका पी आया है? पी ही आ रहा है तो सही ही होगा जब तुम लोग लगा लिए हो तब। आप बताइए ना। अरे यार पी हाँ। बस मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाते जा, थोड़ा हेजिटेशन दूर होगा। बोलो। पी क्यू आर एस टी हाँ पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर समूह किए हुए हैं। पी एस के बगल में है लेकिन टी के नहीं। क्यू आर के बगल में है जो बाएं कोने पर है, सबसे बाएं कोने पर लिख दी। कौन एस के बाएं बैठा है? क्यों सबसे बाएं है? क्यों सबसे बाएं है? क्यू आर के बगल में है क्योंकि सबसे बाएं कोने पर बैठा है। सबसे बाएं कोने पे बैठा है। नहीं क्यों बैठा है? क्यों बैठा है सबसे कोने बाएं? आर इधर कर दो, राइट साइड। क्यों सबसे बाएं कोने? क्यू आर के बगल में है जो सबसे बाएं पर है, तो क्यू आर के बगल बैठा है जो सबसे बाएं कोने पर है। अब बताओ यस के बाएं कौन बैठा है अगर टी क्यू के बगल में नहीं है तो? पी है, पी एस के बाएं। उधर साइड हाँ बाएं है। यह सबसे बाएं अगर टी बगल में नहीं है तो। हाँ टी तो इधर हो गई तो अगला लिखो। पी आया ना पी। बस हो गया। डी ए तथा सी से भारी है। क्या सर? डी ए तथा सी से भारी है। ए तथा सी से भारी है। डी ए तथा सी से भारी है। ई हल्का है ए से। ई हल्का है ए से, तो बताओ सबसे हल्का कौन है? ई ही है। ई ये भी हो सकता है सी ई हो। ये हो सकता है। ये हो सकता है। ये भी लिख सकता है ई हल्का सी हल्का है ई से ये भी तो कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। ऑप्शन है ई सी बी जानकारी अधूरी है। सी ई ए सी। जानकारी अधूरी है, इसमें कोई वही नहीं बन रहा है वजह नहीं किसी डी ए तथा सी से भारी है। अब ए सी कितने हल्के हैं इसका तो कुछ वही नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना सी क्या? ई। अगर सी ई होगा तो ऑप्शन क्यों होगा सी? होगा ही नहीं। ऑप्शन होगा तो सही होगा ना। नहीं होगा, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसमें दिया ही नहीं है कि कितने हल्के हैं। सी ई हल्का। जानकारी अधूरी है, आधा जानकारी। हमारी अभी ए बी सी डी ई के पास अलग अलग धनराशि है। रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ए बी सी डी ई के पास अलग-अलग धनराशि है। सी के पास केवल ई से ज्यादा पैसा है। सी के पास केवल ई से ज्यादा पैसा है। बी के पास डी से अधिक किंतु ए से कम पैसा है। सो बी के पास बी के पास डी से ज्यादा लेकिन ए से कम पैसा है।
बताइए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बी के पास। डी से ज्यादा लेकिन ए से कम पैसा है। सी के पास। सी के पास। सर सबसे ज्यादा ए के पास है सर। एक ए के पास सबसे कम है। ए के पास डी से ज्यादा ए से कम। ए ही है सर। ए के पास सबसे ज्यादा रुपया है। हाँ क्यों लंबा है पी से? हाँ। पी से यच उतना लंबा नहीं है जितना पी है। उतना लंबा नहीं है जितना पी है। जे और आर छोटे हैं एच से। जे और आर छोटे हैं एच से। बताइए सबसे लंबा कौन है? क्यों? इस टाइप के भी समझ में आ रहे हैं? एक क्वेश्चन लिख लो, करके लाना कल। और इसके बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लिख लो बकायदे हिंदी लिख लो। ABCD वाला नहीं करा है। कौन सा? ABCD वाला। कौन सा ABCD? वो ए के बीच में क्या होता है, फिर CD के बीच में क्या होता है। अरे अभी कहाँ, वो अलग चैप्टर है। वो अलग नहीं है, इसी में है। मैं सर आप डांट क्यों रहे हैं? यही है। वो सीरीज में आता है, श्रृंखला श्रेणी। नहीं अरे सर, पदों का अनुक्रम है, दोनों में अलग अलग बात है। क्रम व्यवस्था ही पढ़ा रहे ना। नहीं, क्रम व्यवस्था अलग है, पदों का अनुक्रम अलग है, सीरीज श्रेणी तीन अलग अलग चीज है। बोलिए सर। जहाँ पे हो यहाँ पे 10 साल से हो। स्कूल की वार्षिक परीक्षा में रमा ने लीला से ज्यादा अंक प्राप्त किया। लीला से ज्यादा अंक प्राप्त किया, किंतु शीला से ज्यादा नहीं। देवकी ने शीला से कम अंक प्राप्त किया। देवकी ने शीला से कम अंक प्राप्त किया। कम अंक प्राप्त किया, किंतु शीला को उतने अच्छे अंक नहीं मिले जितने मनीषा को। जितने की मनीषा को। बताइए सबसे ज्यादा अंक किसको मिले? अगला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी इसी के जैसे क्वेश्चन है, बस इसमें उत्तर दक्षिण आता है, उसमें चौकोर मेज दे देगा, गोलाकार मेज दे देगा। तब आपको बताना है कौन किसके बाएं दाएं बैठेगा, क्योंकि गोलाकार बैठने में दिशाएं अलग हो जाती हैं। जो जिस तरफ आ रहा है उसका बायां दाएं अलग हो जाएगा। इसमें केवल उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह था, मोस्टली उत्तर की ओर था, आगे और पीछे की सीरीज थी। उसमें क्या होगा बता देंगे कि ये गोलाकार मेज पे बैठे हुए हैं। अब कोई अगर गोलाकार मेज पे बैठेगा तो ऐसे करके कोई बैठेगा नहीं, जो भी करेगा मेज की तरफ मुंह करेगा, मतलब उसके साथ के मुंह केंद्र की ओर रहेंगे।
तो इसमें ये भी नहीं आप लोग पूछ सकते कि उत्तर है कि दक्षिण है। इसमें एक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। या तो आएगा चतुर्भुजाकार के मेज पर बैठे होंगे, ये क्वेश्चन आएंगे इसमें अगले वाले सीटी ग्रेड में। चलो इसको कल से पढ़ेंगे। जाए